हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन द चैनल मैथ्स बाय अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 4। इससे पहले मैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 से लेकर 3 तक करा चुका हूं। आप सबसे पहले उन पार्ट्स को पढ़िएगा, उसके बाद में आप पार्ट नंबर 4 पढ़िएगा। यदि आप उन तीनों पार्ट्स को पढ़ लेते हैं तो आपको पार्ट नंबर 4 बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ पाएगा। आज का टॉपिक है हमारा सॉल्विंग इक्वेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग ए सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू प्रोडक्ट। मतलब कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके बेसिस पर, सम से प्रोडक्ट में करेंगे या फिर प्रोडक्ट से सम में करेंगे कन्वर्ट, या प्रोडक्ट से डिफरेंस में, ठीक है ना। जिसमें हमें क्वेश्चन अच्छा लगता है सॉल्व करने में, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है नाउ? तो डायरेक्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व cos 3x प्लस sin 2x माइनस sin 4x इजिकल टू 0। इसको हमें कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में। किस में कन्वर्ट करना है? प्रोडक्ट में, ठीक है। नाउ cos 3x प्लस के sin 2x माइनस के sin 4x इजिकल टू 0। इसमें sin एंड c एंड d का फॉर्मूला लगा देते हैं, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला, ठीक है। तो cos 3x प्लस के तो 2 cos 2x प्लस 4x अपॉन 2x प्लस के 4x अपॉन 2 कितना जाएगा? 3x। कितना जाएगा? 3x इंटू साइन 2x माइनस के 4x अपॉन 2 इजिकल टू माइनस के x। कितना जाएगा यहाँ पर? माइनस के x। समझ में आ रहा है आपके अच्छे से? हाँ या ना? आ रहा होगा, ठीक है जी। नाउ यहाँ से हम cos 3x कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ से cos 3x कॉमन लेंगे, ये इजिकल टू 0 है। cos 3x कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस, यहाँ पर माइनस बाहर ले लेंगे तो माइनस के 2 sin x इजिकल टू 0 आ जाएगा, ठीक। नाउ देखो भाई, cos 3x इजिकल टू 0 या फिर होगा 1 माइनस 2 sin x इजिकल टू 0, ठीक है भाई। नाउ इसके बाद में cos 3x इजिकल टू, इसको लिख लेते हैं हम cos π/2 की वैल्यू होती है, या फिर इसको लिख लेंगे हम यहाँ से हम sin x इजिकल टू 1/2। तो जनरलाइज कर लेते हैं, तो 3x इजिकल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2, और इसको लिख लेते हैं हम, एक इसकी वैल्यू होती है sin π/6। इसको लिख लेंगे हम x इजिकल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/6। इतना आपको समझ में आया? और n बिलोंग टू इंटीजर। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इजिकल टू 2n पाई अपॉन 3 प्लस माइनस π/6, और n बिलोंग टू इंटीजर। ये क्या है? n बिलोंग टू इंटीजर। अब इन दोनों का हम क्या ले लेते हैं? यूनियन, ठीक है। तो x बिलोंग टू 2n पाई अपॉन 3 प्लस माइनस π/6 यूनियन n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/6 और n बिलोंग टू इंटीजर। ये हमारा क्या आ चुका है? आंसर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। हाँ देखो, एक चीज़ और, ये है हमारे पास में था cos 3x इजिकल टू 0 है, ठीक है। हम जानते हैं cos थीटा इजिकल टू 0 कब आता है? तो थीटा इजिकल टू 2n प्लस 1 π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इसको हम लिख सकते हैं 3x इजिकल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी कि x इजिकल टू 2n प्लस 1 π/6, ठीक है। यानी कि इसकी जगह इसको भी हम लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व sin x प्लस sin 5x इजिकल टू sin 2x प्लस sin 4x। इसको भी हमें कन्वर्ट करना है किसमें? प्रोडक्ट में, ठीक है। प्रोडक्ट में तो इसमें sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 2 sin x प्लस 5x अपॉन 2, यानी कि ये बन जाएगा 3x इंटू cos x माइनस 5x अपॉन 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा? माइनस के 4x अपॉन 2 इजिकल टू माइनस के 2x, तो प्लस के 2x हो जाता है ऑटोमेटिक कोस के अंदर, ठीक है जी। नाउ इजिकल टू तो 2
टू साइन 3x इंटू कोस x आ जाएगा, इंटू कोस माइनस एक्स, यानी कि कोस माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स ही होता है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखो साइन 3x हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि कुछ सॉल्यूशन लूज हो जाते हैं, ठीक है ना, कुछ सॉल्यूशन लूज हो जाते हैं, इसलिए हम कॉमन ले सकते हैं इन दोनों को। जब कॉमन लेंगे 2 साइन 3x, यहाँ पर बचेगा cos 2x माइनस के cos x इज इक्वल टू 0। और फिर इसमें अगेन लगा लेंगे साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला। समझ में आया? या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2 साइन 3x इज इक्वल टू 0, या फिर और cos 2x माइनस के cos x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको लिख लेंगे आप साइन 3x इज इक्वल टू 0, या फिर इसको आप लिख लेंगे cos 2x इज इक्वल टू cos x। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ देखो भाई, इसको लिख लेंगे आप 3x इज इक्वल टू 0 कब होता है? यो साइन x इज इक्वल मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 कब होता है? जहाँ पर n पाई, ठीक है ना। यहाँ से x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 3। इतना आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं, देखो साइन 3x इज इक्वल टू साइन 0, हम जानते हैं 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n0, तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू n पाई आ जाएगा और x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 3। बात एक ही है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही तो आएगा, तो 3x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई अपॉन 3, बात एक ही है, ठीक। अब इसे देख लेते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x, दोनों तरफ x आ गया, इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार हम पॉजिटिव ले लेते हैं और एक बार हम निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव, ठीक है। जब पॉजिटिव लेंगे तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस के x हो जाएगा, इसको लिख लेंगे 3x इज इक्वल टू 2n पाई, यानी कि यहाँ से आ जाएगी x इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन 3, जब हमने पॉजिटिव लिया। नाउ जब हम निगेटिव लेंगे 2x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस के x, यार क्या गड़बड़ी कर रहे हैं, मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पर बचेगा x ओनली, यहाँ पर बचेगा, चलो अभी करते हैं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने निगेटिव लिया, ठीक है ना, ये बन गया 3x इज इक्वल टू 2n पाई, यहाँ से x इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन 3, ठीक है। पॉजिटिव में कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, देखो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस के x, इसको इधर लेकर आएंगे तो x बचेगा, तो 2n पाई, ये ओनली बचेगा 2n पाई और x की वैल्यू 2n पाई अपॉन 3, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ रहा है, और n बिलोंग टू इंटीजर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इसके बाद अब तीनों को हम क्या ले लेंगे? तीनों का हम क्या ले लेंगे भाई? यूनियन x बिलोंग टू n पाई अपॉन 3 कॉमा यूनियन 2n पाई यूनियन 2n पाई अपॉन 3, ये हमारा क्या आ चुका है? यू आंसर, ठीक है। या फिर हम लिख लेंगे x बिलोंग टू n पाई अपॉन 3, n पाई अपॉन 3, ठीक है। आप सोच रहे होंगे आपने ये क्यों लिया n पाई अपॉन 3, क्योंकि जितनी भी ही इसके अंदर वैल्यू हैं सब इसी में ही लाई करेंगी, ठीक है। अभी आपको बताता हूँ कैसे लाई करेंगी, ठीक है। वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही। देखो हमारे पास में है x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 3 और एक है x इज इक्वल टू 2n पाई और एक है x इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन 3, ठीक है जी। नाउ जब मैं n इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 0, जब मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो x की वैल्यू आएगी
π/3। जब n इजिकल टू 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2π/3। जब n इजिकल टू 3 पुट करेंगे x इजिकल टू 3π/3। वैसे हमारा आंसर ये आ चुका है, ठीक है। थोड़ा मैं आपको एक्स्ट्रा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कहाँ से आया ये वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ जब मैं n इजिकल टू 4 पुट करूँगा तो x इजिकल टू 4π/3। जब n इजिकल टू 5 पुट करूँगा तो x इजिकल टू 5π/3, ठीक है। जब n इजिकल टू 6 पुट करूँगा तो x इजिकल टू 6π/3 और ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है जी। नाउ इसके बाद अब इसमें जब n इजिकल टू 0 पुट करूँगा तो x इजिकल टू 0 आएगा। जब n इजिकल टू 1 पुट करूँगा x इजिकल टू 2π आएगा। जब n इजिकल टू 2 पुट करूँगा x इजिकल टू 4π आएगा। जब n इजिकल टू 3 पुट करूँगा x इजिकल टू 6π आएगा और ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है जी। नाउ जब मैं n इजिकल टू 0 पुट करूँगा x इजिकल टू 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा। नाउ जब n इजिकल टू 1 पुट करूँगा x इजिकल टू 2π/3 आएगा। जब n इजिकल टू 2 पुट करूँगा x इजिकल टू 4π/3 आएगा। जब n इजिकल टू 3 पुट करूँगा तो x इजिकल टू 6π/3 आएगा। जब n इजिकल टू 4 पुट करूँगा x इजिकल टू 8π/3 आएगा और ये ऐसे ही चलता रहेगा। इतना आपको समझ में आया। देखो जितनी भी x इजिकल टू n पाई हैं, जितनी भी इसके अंदर वैल्यू हैं, सब इसी में लाई करेंगी। देखो 0 भी हैगी, 2π भी हैगा, यहाँ पर 2π भी हैगा, फिर और ज़्यादा इसको सोल्व करेंगे तो 4π भी मिलेगा आपको, 6π भी मिलेगा, सब इसके अंदर लाई करेंगी। समझ में आया। जितनी भी इस x की वैल्यू हैं सब इसमें लाई करेंगी। अब इसे देखो 0 हैगा, 2π/3 हैगा, 4π/3 हैगा, 6π/3 भी हैगा। इसका मतलब इसकी भी वैल्यू सब इसी में ही लाई करेंगी, ठीक है ना। इसकी भी इसमें लाई करेंगी, इसकी भी इसमें लाई करेंगी, इसलिए x इजिकल टू n π/3 यहाँ पर आया है। जब हम इन तीनों का यूनियन लेते हैं, जब इन तीनों का यूनियन लेंगे तो सब इसी के अंदर समा जाएंगी। समझ में आया। इसलिए मैंने ये यहाँ पर लिखा है। इसकी आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों आंसर एकदम सटीक हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन में कोई सा भी मिल सकता है। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2π, देन द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। और मेन 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। इतना आपको समझ में आया। नाउ क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसको एक साथ में, इसको एक साथ में, ठीक है ना, क्योंकि सोल्व करने में आसानी होती है। आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस सोल्व करने में आसानी होती है। cos x प्लस cos 3x प्लस के cos 2x प्लस के cos 4x इजिकल टू 0, ठीक। यानी कि इन दोनों का सम कितना होता है इवन, इन दोनों का सम कितना होता है इवन, ठीक है। यदि हम इन दोनों का सम करते हैं तो कुछ जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3x/2 हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना, सोल्व तो हो जाता है, ठीक। नाउ अब इसमें sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। इसमें तो यहाँ पर रहेगा 2 cos x प्लस 3x/2, यहाँ पर रहेगा 2x इंटू cos x माइनस 3x/2, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 cos 2x प्लस 4x, यानी कि यहाँ पर 3x आ जाएगा इंटू cos, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पर आएगा cos x इजिकल टू 0। इतना आपको समझ में आ रहा है। नाउ अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं cos x और 2, ठीक है ना। तो 2 cos x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच्चा cos 2x प्लस के cos 3x इजिकल टू 0, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर हम अगेन इसमें sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं ऐसे, 2 cos x इजिकल टू 0 और cos 2x प्लस cos 3x इजिकल टू 0, ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। या फिर इसको कम्प्लीटली सबको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो मैं कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक।
2 cos x, तो 2 cos 3x प्लस 5x अपॉन 2 यानी कि हो जाएगा 5x अपॉन 2 इंटू cos x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। इतना आपको समझ में आया। नाउ यहाँ से लिख सकता हूँ मैं cos x इज इक्वल टू 0, या फिर हो सकता है cos 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, या फिर हो सकता है cos x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। इतना आपको समझ में आया। नाउ तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। हम जानते हैं ना cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है। ठीक है। नाउ या फिर 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ 2m प्लस 1 पाई बाई 2। m क्या है, एक इंटीजर है, n भी इंटीजर है, कोई जरूरी नहीं है आप m की जगह n भी पुट कर सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई अपॉन 5, या फिर x अपॉन 2 ऑड मल्टीपल ऑफ 2k प्लस 1 पाई बाई 2। k क्या है, एक इंटीजर है, k भी क्या है, एक इंटीजर, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू 2k प्लस 1 पाई। ठीक है ना। यानी कि n, m और k क्या है, इंटीजर, m and k बिलोंग टू इंटीजर। समझ में आ रहा है, k बिलोंग टू इंटीजर। इतना आपको समझ में आया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन? चलो उसको भी कर लेते हैं। देखो हमारे पास में है एक x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है। और दूसरा है x इज इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई बाई 5। दूसरा है x इज इक्वल टू 2k प्लस 1 पाई, 2k प्लस 1 पाई। इतना आपको समझ में आया। ठीक है। जो n, m, k क्या है, इंटीजर है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप सब में n भी पुट कर सकते हैं। ठीक है ना। नाउ अब देखो, अब यहाँ पर देख लो जरा फटाफट, एकदम से देख लीजिए। देखो जब मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। ठीक है ना। n इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा, x की वैल्यू आएगी पाई बाई 2। जब n इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा, x की वैल्यू आएगी 3 पाई बाई 2। जब n इज इक्वल टू 2 पुट करूँगा, x इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर x टू 5 पाई बाई 2। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक। जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो बिलोंग करेगा 0 और 2 पाई के बीच में होनी चाहिए। ठीक है जी। नाउ अब इसमें देख लेते हैं। जब मैं इसमें m इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा, x की वैल्यू आएगी पाई बाई 5। जब m इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा, x इज इक्वल टू आएगी 3 पाई बाई 5। जब m इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे आप, x इज इक्वल टू आएगी यहाँ पर 2, तो आएगी आप 5 पाई बाई 5। ठीक है ना। नाउ जब आप m इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू आएगा 3 टू 6 7 पाई बाई 5। जब आप m इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 टू 8 9 पाई बाई 5। नाउ जब आप m इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 टू 10 11 पाई बाई 5, और ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है जी। नाउ इसे देख लेते हैं आप। जब आप k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा पाई। जब k इज इक्वल टू आप 1 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 3 पाई। जब k इज इक्वल टू आप 2 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 5 पाई। अब ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है जी। नाउ इसके बाद देखिएगा आप, जो x है, x बिलोंग टू 0 और 2 पाई के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है ना। कौन कौन सा लाई कर रहा है? देखो ये वाला कर रहा है, ये वाला कर रहा है, ये नहीं कर रहा, और नीचे को नहीं करने का है अब। ठीक है ना। ये वाला कर रहा है, ये वाला कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी और ये भी, इससे नीचे को नहीं करने का है। ठीक है। नाउ ये भी कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, इससे नीचे को नहीं करने का है। तो कितना हो गया नंबर ऑफ सॉल्यूशन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 8 9
हाँ भाई, रिपीट नोट अलाउड, रिपीट जो है रिपीटिंग नोट अलाउड है इसमें, ठीक है ना। अब इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक, समझ में आ रहा है आपका अच्छे से। देखो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, एक पाई बाई 2 है, अरे भाई ये मच्छर, एक पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2। देखो पाई 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 बाई 2 है, 3 पाई कहाँ पर है, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 है यार अभी भी। फिर एक कौन सा एक्स्ट्रा है, अच्छा ये वाला है, ये और ये दो हैं रिपीट नोट अलाउड, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गए, 7। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर 2x प्लस कोस स्क्वायर 3x प्लस कोस स्क्वायर 4x इजिकल टू 2। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो भाई, मैंने आपको बताया था कोस 2x इजिकल टू होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस के 1। जब आप यहाँ से कोस स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 आता है। तो इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 प्लस इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं, इसका डबल होता है, इस एंगल का डबल, तो 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2 प्लस इसी जगह आप पुट कर सकते हैं 1 प्लस कोस 6x अपॉन 2 प्लस इसी जगह आप पुट कर सकते हैं 1 प्लस कोस 8x अपॉन 2 इजिकल टू 2, ठीक है ना। ना उसको अब सोल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा कोस 2x अपॉन 2, सब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद में इधर पहुंचा देते हैं, ठीक है ना। तो इधर 4 आ जाएगा, क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास में क्या बचा, कोस 2x प्लस के, कोस 4x प्लस के, कोस 6x प्लस के, कोस 8x इजिकल टू 0। इन दोनों को एक साथ में ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ में ले लीजिए, इसको कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सोल्व 4 साइन थीटा। इसको आप खुद कर लेंगे, आप बड़े आराम से, इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ पर है, जैसे ये हैगा, इस टाइप का क्वेश्चन यही तो है, आप कर लेना खुद। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सोल्व 4 साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा इजिकल टू साइन 3 थीटा, ठीक है। इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे किस में, सम में या डिफरेंस में, ठीक है जी। देखो कैसे करेंगे, 4 साइन थीटा इंटू इसको और इसको आप एक साथ में ले लीजिए, इसको और इसको, ठीक है ना। 4 साइन थीटा इंटू साइन 4 थीटा, और यहाँ पर लिख लेंगे साइन 2 थीटा इजिकल टू साइन 3 थीटा। कोई ज़रूरी नहीं है, इन दोनों को भी एक साथ ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का सब जो सम कर रहे हैं इवन आ रहा है, इवन, ठीक है ना। इनका इवन नहीं आ रहा, दिक्कत आती है सोल्व करने में, वैसे हो तो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, हम इसको 4 को लिख लेते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरीके से फॉर्मूला लगा लेते हैं। इसमें 2 साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो क्या होता है 2 साइन ए साइन बी का माइनस कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी होता है, ठीक है ना। इसमें यूज कर लेते हैं 2 माइनस के कोस थीटा प्लस 4 थीटा यानी कि 5 थीटा प्लस के कोस, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा 3 थीटा यानी कि कोस माइनस के 3 थीटा आएगा इजिकल टू कोस 3 थीटा होता है, प्लस ही होता है, ठीक। नाउ इसके बाद में यहाँ पर लिख लेंगे साइन 2 थीटा इजिकल टू साइन 3 थीटा, ठीक। नाउ अब हम क्या करते हैं, अंदर इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इसके, ठीक है जी। इसको लिखेंगे हम, अरे भाई इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो 2 कोस 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा माइनस के 2 कोस 5 थीटा इंटू साइन 2 थीटा इजिकल टू साइन 3 थीटा। फिर अगेन इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है ना। फिर इसमें हम अगेन फॉर्मूला लगा देते हैं,
तो क्या होता है 2 cos A sin B का फॉर्मूला 2 cos A sin B 2 cos sin B sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। ठीक है ना, आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक, अरे कहाँ पर गया भाई, हाँ ये आएगा 2 sin A 2 cos A sin B। क्या होता है फॉर्मूला sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। समझ में आ रहा है? नाउ तो लगा देते हैं sin A प्लस बी, तो कितना हो जाएगा 3 थीटा 2 थीटा 5 थीटा। नाउ माइनस sin A माइनस बी, यहाँ पर थीटा। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ रहा है माइनस के। अब इसको कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा sin 7 थीटा माइनस sin 3 थीटा 3 यू क्या 2 है क्या है भाई 2, हाँ 3 थीटा इजिकल टू sin 3 थीटा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। sin 5 थीटा माइनस के sin थीटा माइनस के sin 7 थीटा प्लस के sin 3 थीटा इजिकल टू sin 3 थीटा। sin 3 थीटा कैंसिल आउट हो चुका है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ अब इसको हम लिख लेते हैं sin 5 थीटा माइनस के sin थीटा इजिकल टू sin 7 थीटा। इतना आपको समझ में आया अच्छे से, हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। या फिर कोई ज़रूरी नहीं है, इसको भी आप इधर ले सकते हैं। आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए sin 7 थीटा इजिकल टू sin थीटा। ठीक है, इसमें आप sin C माइनस sin D का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि इसको आप कन्वर्ट करना कंप्लीटली प्रोडक्ट में। तो लगा लेते हैं इसमें, क्या होता है भाई 2 cos A प्लस बी अपॉन 2 यानी कि 12 अपॉन 2 6 थीटा। मच्छर फिर कहीं पर बैठ गया, खत्म, काम हो गया मच्छर का। चलो अगेन करते हैं। देखो भाई अभी भी फिर मच्छर दोबारा बैठ गया कहीं ना कहीं, काफ़ी दिक्कत करते हैं बहुत ज़्यादा। इसका पंख लग गया है तो बोर्ड में दिक्कत आ रही है। अब देखो तो इसमें लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 cos 5 यहाँ पर आएगा 6 थीटा इंटू और यहाँ पर आएगा sin माइनस के 2 थीटा इजिकल टू sin थीटा। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई डाउट? नो डाउट। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, ये 2 थीटा कहाँ से आएगा भाई? जब इसमें से इसको अपॉन 2 भी तो करेंगे भाई, अपॉन 2 तो यहाँ पर आएगा माइनस के थीटा, माइनस आगे लिख लेते हैं माइनस के 2 cos 6 थीटा इंटू साइन थीटा इजिकल टू साइन थीटा। अब ये आ चुका है, ठीक है ना। नाउ अब हम क्या करते हैं, साइन थीटा यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। जब साइन थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा माइनस के 2 cos 6 थीटा और माइनस के 1 इजिकल टू 0। इसको हम लिख लेंगे साइन थीटा इजिकल टू 0 या फिर माइनस के 2 cos 6 थीटा माइनस के 1 इजिकल टू 0 cos 6 थीटा इजिकल टू 1/2 किसका, माइनस का। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखो भाई तो ये कहाँ पर माइनस होता है, कहाँ पर माइनस होता है, इसमें होता है माइनस और इसमें होता है माइनस। ठीक है, इसको लिख लेंगे पाई माइनस π/3। ये किसकी वैल्यू होती है, π/3 की हाफ। ठीक है, या फिर लिख लेंगे पाई प्लस π/3। ठीक है, इस यहाँ से रहेगा 5 π/3 और यहाँ से रहेगा 7 π/3। तो लीस्ट वैल्यू लेते हैं हम, तो 5 π/3 हम ले सकते हैं। इसमें 5 कहाँ से आएगा भाई, 2 आएगा ना, 3 पाई माइनस पाई 2 आएगा ना भाई, 2 π/3 ये लीस्ट वैल्यू ले लेंगे हम। इतना आपको समझ में आया? इस 7 कहाँ से लिख दिया, ये मैंने 2 समझा है, 2 u4 π/3। ठीक है ना, लीस्ट वैल्यू है ये वाली, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो 2 π/3। तो हम लिख लेंगे cos 2π/3। cos 2π/3 को जब आप सोल्व करेंगे तो माइनस के हाफ ही आ जाती है। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? इसको सही से लिख लेते हैं, cos 6 थीटा इजिकल टू
cos 2 पाई अपॉन 3, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं 6 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई अपॉन 3। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है n पाई, और ठीक है ना n पाई, थीटा इज इक्वल टू n पाई। एक बार हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार निगेटिव, वैसे लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर बन जाएगा n पाई अपॉन 3 प्लस माइनस पाई अपॉन 9, पाई अपॉन 9, ये आ चुका है। इतना आपको समझ में आया? अब दोनों का हम क्या ले लेंगे? यूनियन। थीटा बिलोंग टू n पाई यूनियन n पाई अपॉन 3 प्लस माइनस पाई अपॉन 9। तो हमारा ये आंसर आ चुका है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है जी। थीटा इक्वल टू n पाई होता है, n की वैल्यू आप 1 2 3 पुट करते रहिए और साइन थीटा की वैल्यू 0 आती रहेगी, ठीक है। एक तरीके से जनरल सॉल्यूशन है, ठीक। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सोल्व 5x cos 3x इज इक्वल टू साइन 6x cos 2x। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे भाई? देखो, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 साइन 5x इंटू कोस 3x इज इक्वल टू 2 साइन 6x इंटू कोस 2x। तो 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं इसमें, ठीक है ना। 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है जी। नाउ इसलिए मैंने 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है। तो साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 8x प्लस साइन ए माइनस बी यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x इज इक्वल टू, तो साइन ए प्लस बी यहाँ पर हो जाएगा 8 साइन 8x प्लस साइन ए माइनस बी यहाँ पर जाएगा 4x, ठीक है जी। तो साइन 8x से साइन 8x कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट में नहीं है, मतलब फैक्टर हम कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है, इन प्रोडक्ट में, ठीक। इसको हम लिख लेंगे साइन 2x, ये साइन 4x है, ये क्या है? साइन 4x, ठीक है ना, इज इक्वल टू साइन 4x, या फिर इसको हम लिख लेंगे साइन 4x इज इक्वल टू साइन 2x। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। नाउ जब आप इसको एक साथ में लिखेंगे या फिर आप इसको एक साथ में, या तो आप इसको या फिर इसको, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं, तो इसको जनरलाइज करेंगे तो 4x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस 1 की पावर n, यहाँ पर आएगा 2x, ठीक है ना। एक बार आप इसको ओड ले लेंगे, एक बार आप इसको इवन ले लेंगे, ठीक है ना। जब ओड लेंगे तो आप n इज इक्वल टू 2m प्लस 1 पुट करेंगे। जब आप इवन लेंगे, ठीक है, जब आप इवन लेंगे तो आप यहाँ पर पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2m, ठीक है। फिर इन दोनों का यूनियन ले लेंगे, सोल्व करने के बाद में आंसर आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया? ठीक है ना। m और n क्या है? इंटीजर। m और n क्या है? इंटीजर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। एक मेथड तो ये है, दूसरा मेथड, ठीक है जी। दूसरा मेथड देखो, या फिर आप इसको भी लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 4x, ठीक है। एक बार ओड ले लेंगे, एक बार इवन ले लेंगे, फिर दोनों का यूनियन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अरे भाई मच्छर कहाँ बैठा है? ये काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है, मच्छर बार बार बैठ जाता है। देखो इसको हम लिख लेंगे साइन 2x माइनस की साइन 4x इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ साइन 2x माइनस के, इसको हम साइन 2x का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो 2 साइन x साइन 2x इंटू कोस 2x इज इक्वल टू 0, कुछ इस फॉर्मेट बन जाएगा। यहाँ से मैं साइन 2x कॉमन ले लेता हूँ, तो साइन 2x यहाँ पर 1 माइनस
2 cos 2x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से sin 2x इज इक्वल टू 0 या फिर cos 2x इज इक्वल टू 1/2। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इसको लिख लेंगे हम इज इक्वल टू cos π/3 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ से रहेगा 2x इज इक्वल टू n π और x इज इक्वल टू n π/2, ठीक है। या फिर यहाँ से उसको जनरलाइज कर लीजिए, तो 2x इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस π/3 और x इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस π/6, ठीक है। ना अब दोनों का यूनियन ले लेते हैं, तो x बिलोंग टू n π/2 और यूनियन 2n π प्लस माइनस π/6। जब 2 से 2 हट जाएगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 हट जाएगा, ठीक है ना, 2 हट जाएगा। तो n बिलोंग टू इंटीजर, n बिलोंग टू इंटीजर। ये हमारा क्या आ चुका है? आंसर, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको m π प्लस माइनस π/6 भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर n, यहाँ पर m या k l कुछ भी वो पर इंटीजर होंगे, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं m, n बिलोंग टू इंटीजर। ये हमारा क्या आ चुका है? आंसर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है भाई। नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सोल्व द इक्वेशन 5 sin स्क्वायर एक्स माइनस 7 sin x cos x प्लस 16 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4। कैसे सोल्व करेंगे? देखो यहाँ से मैं 4 लेता हूँ, 4 sin स्क्वायर x, ठीक है। और यहाँ से लिख लेता हूँ मैं प्लस के 4 cos स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा था? sin स्क्वायर x और प्लस यहाँ पर बचा था, यहाँ पर 12 cos स्क्वायर x, ठीक है ना। बाकी लिख लेता हूँ मैं माइनस के 7 sin x इंटू कोस x इज इक्वल टू 4। जब मैं इसमें से 4 कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर बचेगा sin स्क्वायर x प्लस के cos स्क्वायर x, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ अब मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ किससे? cos स्क्वायर x से ऑन बोथ साइड। ये डिवाइड करूँगा, ये बचा tan स्क्वायर x प्लस के यहाँ पर ओनली 12 बचेगा माइनस के 7 यू है sin x इंटू cos x अपॉन cos स्क्वायर x मैंने डिवाइड किया, ठीक है ना। cos x से cos x कैंसिल, तो sin x अपॉन cos x, तो यहाँ पर बचा tan x इज इक्वल टू 0। इसको सही से लिख लेते हैं, तो tan स्क्वायर x माइनस के 7 tan x प्लस के 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो 4 3 12, 4 और 3 7, ठीक है जी। तो tan स्क्वायर x माइनस के 4 tan x माइनस के 3 tan x प्लस के 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम tan x। जब tan x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा tan x माइनस के 4 माइनस के यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा tan x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। इसे कॉमन ले लेते हैं अब, तो यहाँ पर आ जाएगा tan x माइनस के 4, तो यहाँ पर बचेगा tan x माइनस के 3, tan x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो tan x इज इक्वल टू 4 और यहाँ से आ जाएगा tan x इज इक्वल टू 3, tan x इज इक्वल टू 4 और tan x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 और x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3। इतना आपको समझ में आया? दोनों का यूनियन ले लेंगे, तो x बिलोंग टू tan इनवर्स 4 यूनियन tan इनवर्स 3, ठीक है। यही क्या है? हमारा आंसर। ये क्या हमारा आंसर। या फिर और इसको हम क्या लिख लेंगे? इसको और हम क्या लिख सकते हैं? इसको दोनों तरफ tan लगा लीजिए, ठीक है ना। तो tan x इज इक्वल टू, तो tan और tan इनवर्स 4, ऐसे इसमें tan x इज इक्वल टू tan और tan इनवर्स
3, तो हमारे क्या आ चुका है ये आंसर। इतना आपको समझ में आया? या और करके लिख लीजिए यू और है, ठीक है ना, यू और है या। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सोल्व cos थीटा प्लस cos 3 थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो 2 cos थीटा प्लस 3 थीटा अपॉन 2, यानी कि यहाँ पर आएगा 2 थीटा इंटू cos थीटा माइनस 3 थीटा अपॉन 2 माइनस 2 थीटा अपॉन 2 ओनली थीटा माइनस के 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो 2 cos 2 थीटा, तो यहाँ पर बचेगा cos थीटा माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जहाँ आपको प्रोडक्ट दिखाई दे तो सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर देना। जहाँ पर आपको सम या डिफरेंस दिखाई दे आप उसको कन्वर्ट कर देंगे प्रोडक्ट में, ठीक है। वहाँ से आसानी होती है सोल्व करने में। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? हाँ। नाउ इसको लिख लेंगे हम cos 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, या फिर cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, या फिर cos थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 कब आता है? 2 थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। या फिर इसको लिख लेंगे थीटा इज इक्वल टू 1 कब आता है? ये वाला 1 कब आता है? 2n पाई, ठीक है ना, 2n पाई, या फिर कह सकते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। आप n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। नाउ यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4, या फिर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, दोनों का यूनियन ले लेंगे। थीटा बिलोंग टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4 यूनियन 2n पाई, ये हमारा क्या हो गया? आंसर, ठीक है। यहाँ पर आप n लिख सकते हैं, यहाँ पर आप m लिख सकते हैं। तो n बिलोंग टू इंटीजर, यहाँ पर n दिखाई दे सकता है, आप यहाँ पर m भी रख सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर m रख सकते हैं, और m भी क्या है? m भी क्या है? एक इंटीजर, ठीक है। कहीं कहीं पर m दिखाई दे जा सकता है KL, इस तरीके से। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। और आपको ऑप्शन में यह भी मिल सकता है, ये क्या है? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, या फिर यू था cos थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम लिख लेंगे cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाई 2, cos पाई 2 की वैल्यू 0 होती है। या फिर इसको लिख लेंगे हम cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 लिख लेंगे। या फिर इसको लिख लेंगे थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0, ठीक। इतना आपको समझ में आ रहा है? यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, या फिर इसको लिख लेंगे थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, दोनों का यूनियन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। ऐसे भी आप कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सोल्विंग इक्वेशन बाय चेंज ऑफ वेरिएबल या सब्स्टिट्यूशन मेथड, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी जो इक्वेशन होगी, इस फॉर्म में इक्वेशन होगी। आपको जो इक्वेशन मिलेगी कुछ इस फॉर्म में मिलेगी, साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स इजिकल टू 0। तो आप पुट कर लेंगे साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स इजिकल टू टी। इसको क्या मान लेंगे आप? टी, ठीक है। जब आप टी मान लेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है सॉल्व करने में, ठीक है। नाउ डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व द इक्वेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस टू रूट टू साइन एक्स डॉट कॉस एक्स इजिकल टू 0। बिल्कुल जो क्वेश्चन है इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस फॉर्मेट में ही तो है। इसको हम क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं। देखो सबसे पहले देखो साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स
कोस स्क्वायर एक्स प्लस के 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है जी। नाउ यदि मैं इसकी जगह t पुट कर लूँ t, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर इजिकल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 प्लस के 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? नाउ इसके बाद में यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ से निकाल लेता हूँ 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इजिकल टू टी स्क्वायर माइनस के 1, टी स्क्वायर माइनस के 1। नाउ अब इसमें पुट कर लेते हैं इसमें, ठीक है ना, इसमें पुट कर लेते हैं। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स मैंने क्या माना था, टी माइनस के अंडर रूट 2, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स कितनी है, टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू 0। इतना आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे से, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इसके बाद में अब हम क्या करते हैं, t माइनस के अंडर रूट 2 टी स्क्वायर प्लस के अंडर रूट 2 इजिकल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऑन बोथ साइड, तो अंडर रूट 2 टी स्क्वायर माइनस के t माइनस के रूट 2 इजिकल टू 0। इतना आपके समझ में आया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ना अब इसको हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। देखो रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 इजिकल टू कितना आता है 2, ठीक है, कितना आता है 2। यदि मैं 2 माइनस 1 कर दूं तो भी कितना आएगा 1, और 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा 2, 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही तो आएगा। ठीक है भाई, तो इसको हम लिख लेते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए माइनस के 2 प्लस के 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो इसको लिख लेंगे अंडर रूट 2 टी स्क्वायर माइनस के 2t प्लस के t माइनस के अंडर रूट 2 इजिकल टू 0। यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, अंडर रूट 2t, अंडर रूट 2t कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा ओनली t माइनस के, यहाँ पर बचा 1, ठीक है जी। यहाँ पर माइनस के 1 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर बचा नहीं, यहाँ पर अंडर रूट 2 बचा, यहाँ पर अंडर रूट 2, ठीक है ना, यहाँ पर अंडर रूट 2। जब मैंने प्लस का 1 लिया यहाँ पर बचा t माइनस अंडर रूट 2 इजिकल टू 0, इसे कॉमन ले लेते हैं, तो t माइनस अंडर रूट 2 और क्या बचा अंडर रूट 2t प्लस 1 इजिकल टू 0। इतना आपके समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है। नाउ देखो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी एक तो अंडर रूट 2, या फिर एक t की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1 बाई अंडर रूट 2। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। मच्छर बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं मुझे। देखो t इजिकल टू अंडर रूट 2, t इजिकल टू अंडर रूट 2, t इजिकल टू मैंने माना था साइन x प्लस के कोस x इजिकल टू अंडर रूट 2, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ रहा है। नाउ अब मैं दोनों तरफ अंडर रूट 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ पर बचेगा 1 बाई रूट 2 साइन x प्लस के 1 बाई रूट 2 कोस x इजिकल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 की जगह आप या तो कोस पाई बाई 4 पुट कर लो या फिर साइन पाई बाई 4 पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पुट कर लेता हूँ यहाँ पर कोस पाई बाई 4 साइन x प्लस के साइन पाई बाई 4 कोस x इजिकल टू 1। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है जी। नाउ तो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो ये किसकी वैल्यू होती है साइन x प्लस के पाई बाई 4 की वैल्यू होती है इजिकल टू 1 को लिख लेंगे हम साइन पाई बाई 2, इसको हम क्या लिख लेंगे साइन पाई बाई 2। इतना आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे से, ठीक है। नाउ जब हम इन दोनों को लिखेंगे तो यहाँ से x प्लस के पाई बाई 4 इजिकल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, यहाँ पर आएगा पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x इजिकल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 2 माइनस के पाई बाई 4। इतना आपके समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। या फिर इसकी मतलब एक बार आप ओड लेंगे एक बार इवन, ठीक है, इसमें दिक्कत आती है तो इसको इसलिए मत लो इसको आप, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर आप पुट करो, यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पर आप पुट करो साइन पाई बाई
4 और साइन एक्स। वैसे जो हम कर रहे थे वो भी सही था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, ठीक है ना। और प्लस के यहाँ पर आएगा कोस पाई बाई 4 कोस एक्स इज इक्वल टू 1। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया कोस एक्स माइनस के पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। रेस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है जी। तो अब हम इसको क्या लिख लेंगे, ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो x माइनस के पाई बाई 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो भी यहाँ से आ जाएगा। एक तीसरा मेथड और है, एक तीसरा मेथड और है, उसे भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर पुट किया था कोस पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस, जितना मैं करा रहा हूँ करते रहिए, ठीक है, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, ठीक। इसको जगह लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4 कोस एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक। इसको किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है साइन एक्स प्लस के पाई बाई 4 का इज इक्वल टू यू क्या है 1, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है, ठीक है। मैंने भी स्टार्टिंग में आपको बताया था पार्ट नंबर 1 में, इसे भी हम लिख सकते हैं, समझ में आया। नाउ तो हम लिख लेंगे x प्लस के पाई बाई 4 इज इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ से लगा 2n पाई प्लस, तो यहाँ से पाई बाई 4, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, तो यहाँ पर बचेगा पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 4 बचेगा, ठीक है जी। x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4, इसे भी हम कर सकते हैं। चलो अब ज़्यादा मेथड मत करो, इसकी वैल्यू तो आ चुकी है, ठीक है जी। नाउ अब हमारे पास में है t इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 2। टी की वैल्यू हमने मानी थी साइन एक्स प्लस के कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस के 1 बाई रूट 2, ठीक है ना। इतना आपके समझ में आ रहा है, हाँ या ना। नाउ अब हम क्या करते हैं, देखो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, साइन एक्स का कोफिशिएंट 1 कोस एक्स का कोफिशिएंट 1, तो फिर अगेन दोबारा अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 बाई रूट 2 साइन एक्स प्लस के 1 बाई रूट 2 कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस के 1 बाई 2 हो जाएगा। इतना आपके समझ में आया। या तो आप यहाँ पर कोस पाई बाई 4 पुट कर सकते हैं या फिर साइन पाई बाई 4 पुट कर सकते हैं, जिसमें आप सूटेबल हो, जिसको आपको, जिससे आप अच्छे लगता हो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। नाउ देखो भाई, यदि मैं यहाँ पर कोस पाई बाई 4 पुट करता हूँ, कोस पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स प्लस के, यहाँ पर रहेगा साइन पाई बाई 4 इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस के 1 बाई 2। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया साइन एक्स प्लस के पाई बाई 4 इज इक्वल टू, ये क्या है, माइनस के 1 बाई 2। माइनस के 1 बाई 2 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 6 की। कहाँ कहाँ पर निगेटिव होता है ये, एक तो इसमें होता है और एक इसमें, ठीक है ना। तो पाई प्लस पाई बाई 6, तो ये रहेगा 7 पाई बाई 6, लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। कोई दिक्कत, कोई ज़रूरी नहीं है इसे ही लो, आप इसे भी लिख सकते हैं, आप इसको इसे भी लिख सकते हैं ऐसे, माइनस के साइन पाई बाई 6, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं साइन माइनस के पाई बाई 6, तो भी माइनस के हाफ वैल्यू होती है इसकी। समझ में आ रहा है, हाँ या ना। हाँ नाउ तो लगा लेते हैं x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, माइनस 1 की पावर n, और यू है माइनस के पाई बाई 6, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। हाँ, यदि आप यहाँ पर साइन पाई बाई 4 लेते हैं, यहाँ पर साइन पाई बाई 4, ये फॉर्मूला बनता फिर किसका, कोस एक्स माइनस पाई बाई 4 का फॉर्मूला, ठीक है ना। इजिकल टू आप यहाँ पर लिखते फिर यहाँ पर माइनस के हाफ,
ठीक है, जो भी यहाँ पर वैल्यू होती है हाफ की लिख सकते थे, ठीक है। तो मैंने ये वाला ले लिया फिलहाल में, ठीक। नाउ यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इजिकल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, इसको लिख लेते हैं माइनस 1, और यू है पाई बाई 6, और यू है माइनस के पाई बाई 6, ठीक है भाई। माइनस पाई बाई 6 कहाँ से आएगी, पाई बाई 4 है ना, यो पाई बाई 4। नाउ x इजिकल टू n पाई प्लस, इसको लिख लेंगे माइनस 1 की पावर n प्लस 1, लिख लेंगे माइनस वन इसकी पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 हो गई, तो यहाँ पर पाई बाई 6 माइनस के पाई बाई 4, यही क्या हमारा आंसर, ठीक है जी। n बिलोंग टू इंटीजर और n बिलोंग टू इंटीजर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। एक सेकंड मेथड भी है, ठीक है, एक सेकंड मेथड से भी करा देता हूँ, ये भी काफ़ी लेंथी हो चुका है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक सेकंड मेथड, ठीक है भाई, तो उसे भी हम कर लेते हैं। देखो भाई, फटाफट देखिएगा, क्वेश्चन है हमारे पास में साइन x प्लस के कोस x इजिकल टू, इसको लिख लेते हैं 2√2 साइन x इंटू कोस x इजिकल टू 0, ठीक है भाई। अरे भाई ये मच्छर काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार से बैठ जाता है बोर्ड पर। हाँ, इतना आपको समझ में आया, ठीक है। नाउ देखो साइन x प्लस के कोस x इजिकल टू 2 साइन x कोस x होता है साइन 2x, इसको लिख लेंगे √2 साइन 2x, ठीक है ना। अब √2 से डिवाइड कर लेंगे ऑन बोथ साइड, तो 1/√2 साइन x प्लस के 1/√2 कोस x इजिकल टू साइन 2x। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ देखो, इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं 1/√2 की जगह पुट कर सकते हैं कोस पाई बाई 4 साइन x प्लस के इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं साइन पाई बाई 4 कोस x इजिकल टू साइन 2x, ठीक है। एक इसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया साइन x प्लस के पाई बाई 4 इजिकल टू साइन 2x। जनरलाइज कर दो इसको, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा x प्लस के पाई बाई 4 इजिकल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 2x, ठीक है। तो x इजिकल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 2x माइनस के पाई बाई 4 और n बिलोंग टू इंटीजर। ये हमारा क्या आ चुका है आंसर। एक बार आप ओड ले लेंगे, एक बार आप इवन ले लेंगे, तो आंसर आ जाएगा बड़े आराम से, ठीक है भाई। इतना आपको समझ में आया? एक बार आप ओड ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, और एक बार आप जब ओड पुट करेंगे तो n इजिकल टू 2m प्लस 1 पुट करेंगे यदि आपको ये नहीं दिखाई देता है, और एक बार आप n इजिकल टू 2m पुट करेंगे यहाँ पर इवन, ठीक है। फिर इन दोनों को सोल्व करेंगे, ठीक, दोनों का फिर यूनियन ले लेंगे, ठीक है भाई। नाउ ठीक है। नाउ इसके बाद यदि इसकी जगह हम यहाँ पर पुट करते साइन पाई बाई 4, ठीक है ना, साइन पाई बाई 4 पुट करते तो हमारा फॉर्मूला बन जाता कोस x माइनस के पाई बाई 4 इजिकल टू साइन 2x, ठीक है ना। नाउ कोस x माइनस के पाई बाई 4 इजिकल टू साइन 2x की जगह हम पुट कर सकते हैं कोस पाई बाई 2 माइनस के 2x, ठीक है ना। इसको जनरलाइज कर दो अब, x माइनस के पाई बाई 4 इजिकल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस के 2x, ठीक है। एक बार पॉजिटिव ले लेंगे और एक बार निगेटिव ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दिस लास्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है। ये फिर मच्छर फिर बैठ गया, ये मर भी तो रहे, बार बार भाग जाते हैं। देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स इजिकल टू 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स, तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो बिल्कुल एकदम सेम तरीका है। साइन एक्स प्लस कोस एक्स इजिकल टू 1 प्लस साइन एक्स
कोस एक्स, इसको हम इधर ले आते हैं, ठीक है ना, इसको इधर ले जाते हैं, या फिर आप ऐसा करें साइन एक्स यहाँ से कॉमन ले लीजिए, साइन एक्स यहाँ से कॉमन ले लीजिए। जब हम यहाँ से साइन एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स और यू प्लस के कोस एक्स है और यू माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ साइन एक्स 1 माइनस कोस एक्स प्लस के, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, ठीक है ना, यहाँ से बचेगा 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 माइनस कोस एक्स कॉमन ले लो, 1 माइनस कोस एक्स और यहाँ से बचेगा साइन एक्स माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 0 या फिर साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको लिख लेंगे हम कोस एक्स इज इक्वल टू 1 या फिर साइन एक्स इज इक्वल टू 1। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो डाउट, कोई डाउट? नो डाउट। यहाँ से इसको लिख लेंगे x इज इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2 और इसको हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 2n पाई, x इज इक्वल टू 2n पाई। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो अब इन दोनों का क्या करेंगे, यूनियन ले लेंगे। तो x बिलोंग टू 2n पाई यूनियन 4n प्लस 1 पाई बाई 2, ये हमारा क्या आ चुका है, आंसर। जैसे जैसे आपको ऑप्शन में दिखाई दे आप ऐसे ही कर लेना, ठीक है। देखो आप, ये है cos x इज इक्वल टू 1 है और sin x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है जी। cos x इज इक्वल टू 1, sin x इज इक्वल टू 1। तो छोड़ो इसको, इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। एक इसका सेकंड मेथड भी है। देखो क्वेश्चन में गिवन है साइन x प्लस के कोस x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x इंटू कोस x। यदि मैं इसको t मान लेता हूँ, आप ऐसे समझें, देखो हमने t माना था ना पहले, देखो कोस x प्लस के साइन x का स्क्वायर, जब इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस के 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है। ये मैंने क्या माना है, t, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है जी। समझ में आ रहा है? नाउ तो इसी जगह हमने क्या माना है, t इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस के 1/2, सिंपल, ठीक है जी। नाउ ऐसे में लेते हैं तो t इज इक्वल टू 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस के 1, इधर को 2 हो जाएगा, इसको लिख लेंगे हम टी स्क्वायर माइनस के 2t और प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस के 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और एक इसका फॉर्मूला है, ये वाला, ये फॉर्मूला है t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ऐसा जाएगा t इज इक्वल टू 1, क्या है, t इज इक्वल टू 1। और t मैंने क्या माना था मैंने साइन x प्लस के कोस x इज इक्वल टू 1। ये दूसरा मेथड है, ये पहला मेथड है, ये दूसरा मेथड है, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ रहा है? नाउ फिर मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 1/√2 से इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है जी। बस फिर मच्छर बैठ गया कहीं ना कहीं, बहुत परेशान कर रहा है ये। 1/√2, यहाँ पर भी 1/√2, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है? आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं क्या, साइन π/4 और यहाँ पर कोस π/4 पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कोस x माइनस के π/4 इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2 को लिख सकते हैं आप कोस π/4। तो इसको जनरलाइज कर लीजिए, तो x माइनस के π/4 इज इक्वल टू लिख लेंगे आप 2n पाई प्लस माइनस π/4, ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 और माइनस के π/4। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है ना। देखो भाई, एक बार आप पॉजिटिव ले लेंगे और एक बार आप निगेटिव ले लेंगे, ठीक है नहीं, ठीक है जी। जब आप पॉजिटिव लेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई, जब आप निगेटिव लेंगे
तो x इजिकल टू आ जाएगा 2n पाई माइनस के पाई बाई 2, माइनस के पाई बाई 2, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। पाई बाई 2 आएगा माइनस के, जब हमने माइनस लिया तो ठीक है ना, उल्टा कर रहे हैं हम। जब मैंने प्लस लिया तो पाई बाई 2 से, जब मैंने प्लस लिया पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल, तो x इजिकल टू क्या ये हमारे पास में 2n पाई। ओफो, मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आके प्लस का हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो हाँ, अब हम पॉजिटिव लेंगे और यहाँ पर नेगेटिव लेंगे, ठीक है जी। जब पॉजिटिव लेंगे तो x इजिकल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 बचेगा। जब हम नेगेटिव लेंगे तो पाई बाई 4 कैंसिल, x इजिकल टू 2n पाई बचेगा। अब दोनों का यूनियन ले लेंगे तो x बिलोंग टू 2n पाई प्लस के पाई बाई 2 यूनियन और 2n पाई और n बिलोंग टू इंटीजर। इतना आपको समझ में आया है या ना? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।